हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को और हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स के कॉन्सेप्ट को। तो चलो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं एक चैलेंजिंग क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या है कि तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इनमें से कौन सा ग्राफ होगा जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा ये बताना है। बट कंडीशन क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना है। बिना रूट्स को कैलकुलेट किए क्या तुम बता सकते हो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कौन सा होगा? तो एक बार इस वीडियो को पॉज करो और हर एक बच्चा खुद से ट्राई करे इस क्वेश्चन को। तो भाई होपफुली तुम में से बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। जिन भी बच्चों से ये क्वेश्चन हो गया बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों से नहीं हो पाया, भाई आज के सेशन में हम लोग बहुत डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद आई कैन गारंटी यू कि तुम ऐसे क्वेश्चन क्या इससे टफ क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से कर सकते हो। तो चलो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन को हम लोग रूट्स को समझने से स्टार्ट करते हैं और रूट्स को हम लोग ग्राफ की मदद से समझेंगे। मान लो मेरे पास में किसी एक इक्वेशन का ये एक ग्राफ गिवन है। अभी इस ग्राफ को देखकर तुम कितने इंफॉर्मेशंस गैदर कर सकते हो, तुम कितने इंफॉर्मेशंस निकाल सकते हो? तो भाई इस ग्राफ को देख के अपन दो इंफॉर्मेशंस आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या कि ये जो ग्राफ है इसके रूट्स कितने होंगे। तो बताओ इस ग्राफ के रूट्स कितने होंगे? तो भाई इस ग्राफ के रूट्स को निकालने के लिए अपन ये देखेंगे कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन होगा या ये इस ग्राफ का सिर्फ एक रूट होगा। अभी इस रूट की वैल्यू क्या होगी? तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मान लेते हैं ये a, 0 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो रही है भाई? यहाँ पर x की वैल्यू a हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू a क्या होगा? इस ग्राफ का रूट होगा। तो भाई किसी भी ग्राफ को देख के अपने को दो इंफॉर्मेशन का पता लगता है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन कि इस ग्राफ के रूट्स कितने हैं और दूसरा इंफॉर्मेशन वैल्यू ऑफ रूट्स के बारे में। और दोनों ही हम लोग कैसे पता लगाते हैं ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब चलो एक और ग्राफ देखो। अब तुम ये बताना है सबसे पहली बात कि ये जो ग्राफ है ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है। तो भाई हम लोगों को पता है कि इस तरह का जो ग्राफ होता है, इस शेप का जो ग्राफ होता है, इसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन पैराबोला कहते हैं। और पैराबोला शेप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है। तो ये जो ग्राफ है ये है किसका? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। क्लियर है? अब तुम बता दो इस ग्राफ को देख के क्या तुम इसके रूट्स बता सकते हो? इसके कितने रूट्स होंगे? तो रूट्स के लिए अपने को करना क्या होता है? बस सिंपली ये चेक कर लो कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इस ग्राफ के दो रूट्स होंगे। और अपने को पता भी तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स ही होते हैं। अभी मान लो ये जो पॉइंट है ये है p, 0 और ये पॉइंट है q, 0। तो क्या तुम इन दो रूट्स की वैल्यू बता सकते हो? आसानी से बता सकते हैं। क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? p और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? q। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू पी और x इक्वल्स टू क्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं। तो ये बात यहां तक क्लियर होते जा रही है। अब तुम एक और बात बताओ, ये एक और इक्वेशन, एक और ग्राफ है। अभी इसके रूट्स कितने होंगे? तो इसके रूट्स भी देख लो, यहाँ पर 1, 2, 3। इसका मतलब इसके रूट्स भी 3 रूट्स होंगे। और पॉइंट मान लो ये p, 0 है, ये q, 0 है, ये r, 0 है। तो इन तीनों रूट की वैल्यू तुम लिख सकते हो। क्या क्या होगी बताना? x इक्वल्स टू पी, x इक्वल्स टू क्यू और x इक्वल्स टू आर। क्यों? यहां तक बात क्लियर है? अगर यहां तक बात क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हर एक बच्चा अपने कॉपी में एक बार नंबर लाइन ड्रॉ करो। नंबर लाइन ड्रॉ करो और बताओ नंबर लाइन को तुम ड्रॉ कैसे करोगे? तो नंबर लाइन के लिए क्या करते हैं भाई? अपन एक स्ट्रेट लाइन, बीच में 0, इधर 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। कुछ इस तरीके से ही नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब बताना रियल नंबर्स किसे कहते हैं? क्या तुम में से पता है बच्चों को कि रियल नंबर्स का मतलब क्या हुआ? तो भाई ऐसे नंबर्स जिसको अपन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाए, ऐसे नंबर्स को कहते हैं रियल नंबर। जैसे 1.5 को अपन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, -1.5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो ये सारे ही नंबर्स क्या है? ये सारे नंबर्स रियल नंबर है। क्यों है रियल नंबर? क्योंकि इन नंबर्स को अपन आसानी से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इसीलिए ये नंबर्स रियल नंबर है। तो रियल नंबर अपने को क्लियर हो गया और अपने को नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी क्लियर हो गया। अब फटाफट से तुम मुझे एक बात बताओ,
जब कभी भी हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बीच में ऑरिजिन 0, इधर 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर -1, इधर -2, इधर -3 एंड सो ऑन। एक्स एक्सिस को क्या अपन ऐसा कह सकते हैं क्या कि एक्स एक्सिस इज आल्सो अ नंबर लाइन? क्यों कह सकते हैं ना, एक्स एक्सिस इज आल्सो अ नंबर लाइन, कह सकते हैं। अगर एक्स एक्सिस भी अपना एक नंबर लाइन होगा तो एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट होने वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। यहां तक बात क्लियर है? अब आ जाओ हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करें। ये ग्राफ के कितने रूट्स? 2 रूट। तो भाई इस ग्राफ के कितने रूट्स? 2 रूट्स। मान लो ये जो पॉइंट है ये है p, 0, ये पॉइंट है q, 0। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है इसके 2 रूट्स हैं। ठीक है, एक रूट है क्या भाई? x इक्वल्स टू पी, और एक रूट है x इक्वल्स टू क्यू। p और q क्या रियल नंबर्स होंगे? बिल्कुल p और q रियल नंबर्स होंगे। क्यों होंगे रियल नंबर्स? बताना। क्योंकि p और q है कहां? नंबर लाइन पर है, x एक्सिस पर है, इसीलिए p और q क्या है भाई? रियल नंबर है। तो भाई p और q तो है अपना रियल नंबर। क्या p और q दो डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं? दो अलग अलग नंबर्स हैं? बिल्कुल दो अलग अलग नंबर्स हैं। p यहां है, q यहां है। तो ये जो 2 रूट्स हैं इनको अपन ये कह सकते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो तुम में से बहुत बच्चों को तो ये बात पता होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स तुमने सुना होगा, लेकिन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट दिखता कैसा है? तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट कुछ इस तरह से दिखता है। तो भाई अपना एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट को ग्राफिकली अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? तो अपने को तो पता है ना यार कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट्स ही होंगे। लेकिन यहाँ पर दिख कितना रहा है रूट? तुम्हें दिख रहा है सिर्फ एक रूट, वो भी ये पॉइंट p, 0, क्योंकि ये इसी पॉइंट पर तो सिर्फ एक पॉइंट पर ही तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है। तो मेरे को दिख तो रहा है सिर्फ एक रूट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें तुम्हें सिर्फ एक रूट दिख रहा है, इसके दोनों ही रूट क्या है? इक्वल है। मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, लेकिन दोनों ही रूट इक्वल है, इसलिए तुम्हें सिर्फ एक पॉइंट दिख रहा है। क्लियर है ये बात? तो और ये जो रूट्स हैं ये p है, पॉइंट p है। ये जो p है ये है किस पर? ये p है किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस एक अपना एक नंबर लाइन है, इसीलिए ये दोनों ही रूट्स कैसे होंगे? रियल रूट है, रियल होंगे। और क्या ये दोनों ही रूट डिस्टिंक्ट है? तो डिस्टिंक्ट तो है नहीं भाई, ये तो इक्वल है, तो रियल एंड इक्वल। तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से हो, जो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा हो, उसके रूट कैसे होते हैं? रियल एंड इक्वल। रियल क्यों, इक्वल क्यों, बता सकते हो तुम। अब आगे बढ़ते हैं। मान के चलो ये भी अपना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ है भाई। अभी इस ग्राफ के कितने रूट्स होंगे तुम मेरे को ये बताओ। तो यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो 2 रूट्स होते हैं, ये तो अपने को पता है। बट यहां पर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता हुआ ही नहीं दिख रहा है। ना तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ना तो ये टच कर रहा है। अब इस केस में इसके रूट्स कैसे होंगे? तो जब ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना तो इस एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसके रूट्स कुछ तो हवा में ही है, कुछ तो हवा में ही है। तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट होती है उसको अपन कहते हैं नॉन रियल रूट्स। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि एक्स एक्सिस क्या है भाई? अपना एक्स एक्सिस है अपना नंबर लाइन, और नंबर लाइन पे जितने भी रूट्स होंगे उसको अपन कहेंगे रियल रूट, है ना। लेकिन यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कोई भी रूट एक्स एक्सिस पर है? नहीं है। इसका मतलब क्या है? कोई भी रूट रियल नहीं है। और जब कोई भी रूट रियल नहीं है इसका मतलब रूट है कैसा? नॉन रियल। या फिर जो चीज नॉन रियल है वो क्या है? अपने इमेजिनेशन में है, तो उसको अपन इमेजिनरी रूट भी कह सकते हैं। तो भाई रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट का मतलब क्या हुआ? रियल एंड इक्वल रूट का मतलब क्या हुआ? एंड नॉन रियल या इमेजिनरी रूट का मतलब क्या हुआ? ये अपने को तो क्लियर हो गया। अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आएगा कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स को बताने के लिए मेरे को ग्राफ की जरूरत है? तो भाई ग्राफ की जरूरत नहीं है तुम्हें।
तुम्हारे पास में एक छोटा सा ट्रिक है जिसे याद करके, या एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे तुम्हें हर समय याद रखना है नेचर ऑफ फ्रूट को बताने के लिए। तो सबसे पहले मान लो अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तुम्हें क्या करना है, d की वैल्यू निकाल लेनी है। d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, तो d की वैल्यू तुम निकाल लो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना तो सबको पता है। अब इफ केस वन में इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब इसका ग्राफ होगा कैसा, इस केस में ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि यहां पर दोनों ही रूट्स क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। केस 2 की बात की जाए, अगर d की वैल्यू 0 आ जाए, इस केस में रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहां पर रूट्स रियल और इक्वल होंगे और ग्राफ कैसा होगा भाई, ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। बात क्लियर हो रही है। केस 3 की बात कर ले, d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, इस केस में क्या होगा, रूट्स आर नॉन रियल कह लो या इमेजिनरी कह लो। इस केस में ग्राफ कैसा बन रहा होगा, इस केस में ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा होगा, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को ना तो इंटरसेक्ट करेगा ना ही टच करेगा। तो यहां तक तुम्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़े, अब कुछ क्वेश्चंस को लें। तो देखो आज के सेशन में अपना जो क्वेश्चन होगा वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ जो ग्रीन कलर से तुम्हें दिख रहा होगा ये एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें सिंपली फॉर्मूला पुट करना है और आंसर लेकर आना है। तो चलो एक बेसिक लेवल के क्वेश्चन को करें। यहाँ पे करना क्या है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता करना है। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता करने के लिए सबसे पहली चीज क्या है, अपने को डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो आ जाओ पहले वाले क्वेश्चन को देखो, 4x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, इसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर कर लो। बताना a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू कितनी होगी भाई, तो b क्या है, x का कोफिशिएंट। क्या x का कोई भी टर्म इसमें दिख रहा है क्या, x का कोई भी टर्म नहीं है, जिसका टर्म ही नहीं है उसके कोफिशिएंट को 0 कर लेना है। c कांस्टेंट है, c की वैल्यू बताओ -5। अब यहां से d को तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 0 तो 0 का स्क्वायर 0, -4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू -5। तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, और ये क्या हो गया 80। तो d की वैल्यू निकल कर आ रही है 80। अब बताना d क्या है भाई, 80 क्या है, 80 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब d इज ग्रेटर देन 0। नेचर ऑफ रूट क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर है बात। अब तुम्हारे एग्जाम में रियल एंड डिस्टिंक्ट ना पूछ के वो ये बोल दे कि तुम्हें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रफ स्केच ड्रॉ करना है। तो भाई अगर तुम सेशन को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, दिमाग लगा के पढ़ाई कर रहे हो, तुम फटाफट से कॉपी में रफ में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रफ स्केच को ड्रॉ करो कि इसका ग्राफ होगा कैसा। अगर तुम इसके ग्राफ को सही ड्रॉ कर लेते हो तो फिर तुम बिल्कुल सही जा रहे हो, तुम्हें किसी चीज में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। अब आ जाओ हम लोग एक बार कोशिश करते हैं कि इसके ग्राफ को ड्रॉ कैसे करेंगे। अपने को एक बात तो पता है ना, इसका ग्राफ तो कुछ इस तरह से ही होगा, पैराबोला। अब चूंकि नेचर ऑफ रूट्स आ चुका है रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ कुछ इस तरह से ही होगा, इसी केस में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। बट ये तो एक कंडीशन है, इसके अलावा इसका ग्राफ कुछ इस तरह से भी हो सकता है या इसका ग्राफ कुछ इस तरह से भी हो सकता है। तीनों ही केस में क्या है, ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है और रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट ही है। इसमें क्या है भाई, इसमें दोनों ही रूट्स क्या है अपने, दोनों ही रूट्स अपने पॉजिटिव है। यहां पर क्या है भाई, एक रूट पॉजिटिव है एक रूट निगेटिव है, यहां पर क्या है, दोनों ही रूट निगेटिव है। अब ये कैसे पता लगाए, अपन नेचर ऑफ रूट्स तो पता लगा सकते हैं कि रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल या इमेजिनरी रूट्स,
लेकिन अभी कौन सा रूट पॉजिटिव है कौन सा रूट निगेटिव है बिना कैलकुलेट करे इस बात का पता कैसे लगा? तो अपने हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, तो यहां पे बताना सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव है या निगेटिव, मेरे को वैल्यू नहीं चाहिए, सम ऑफ रूट्स बस पॉजिटिव है या निगेटिव है ये बता दो। तो सम ऑफ रूट्स होता क्या है भाई? सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी है यार? 0, यानी सम ऑफ रूट्स तो निकल कर आ गया 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ, सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता क्या है? सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है? -5 अपॉन ए की वैल्यू क्या है? 4, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है निगेटिव। अब दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन निगेटिव होगा कब ये बताना? दो नंबर्स का प्रोडक्ट निगेटिव कब होगा? क्या दो पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है? तो दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर नेगेटिव हो, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा भाई? नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक रूट तो पॉजिटिव है और दूसरा रूट निगेटिव है। अब बताओ इन तीन केसेस में से कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसका एक रूट तो पॉजिटिव है एक रूट निगेटिव है? तो भाई यही वाला ग्राफ है। देखो ये वाला पॉइंट क्या होगा? निगेटिव होगा -a,0, और ये वाला पॉइंट कुछ पॉजिटिव होगा p,0। इस केस में क्या है? दोनों ही रूट्स पॉजिटिव, केवल यही ग्राफ है ना जिसमें एक रूट पॉजिटिव है एक रूट निगेटिव है। तो ऐसे क्वेश्चन को तुम अगर दिमाग लगाओ तो तुम आसानी से बना सकते हो। अब ये क्वेश्चन जो है ये तुम्हारा होमवर्क है, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं, सिंपली फॉर्मूला पुट करो और कैलकुलेट करो। हम लोग ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर लगाएंगे और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर लगाएंगे, है ना? चलो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। कलर चेक कर लो, ये बेसिक क्वेश्चन नहीं है, ये एक मिड लेवल का क्वेश्चन है। तो भाई क्या रहा है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अब बताना रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब रियल और इक्वल होंगे? बताओ, कोई कंडीशन याद है तुम्हें? जब d की वैल्यू 0 हो। याद है ना भाई? क्लास को फॉलो कर रहे हो तो थोड़े चीजों को दिमाग में रखते हुए चलो, अपने को थोड़ा मेमोरी भी शार्प करना है ना। तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल d इक्वल्स टू 0। अब d की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले x² -2 k + 1x प्लस k² इक्वल्स टू 0। अभी वीडियो को पॉज करके हर एक बच्चा पहले खुद से अटेम्प्ट ले इस क्वेश्चन का। तो आ जाओ हम लोग देखें। सबसे पहला काम क्या करना है अपने को? सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करो और a, b और c की वैल्यू लिख लो। तो बताना यहाँ a की वैल्यू कितनी है? a इज व्हाट? x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट यहाँ 1 है। b की वैल्यू बताना, x का कोफिशिएंट मतलब -2 k + 1, और c की वैल्यू निकालना, बताना यहाँ पर। तो c की वैल्यू है k²। क्यों? क्लियर है? अब मेरे को क्या करना होगा? b की वैल्यू निकालो, d इज व्हाट? b² - 4ac, यही है d। b² का मतलब क्या? -2 k + 1 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है k²। चलो फटाफट से इसको कैलकुलेट करो। माइनस का स्क्वायर क्या होगा? माइनस का स्क्वायर माइनस ही होगा। बहुत अच्छे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 k + 1 का होल स्क्वायर -4k²। अब आ जाओ a + b का होल स्क्वायर में इसको ब्रेक करो तो 4 ak² + 2k + 1 -4k²। तो यहां से आ रहा है 4k² + 8k + 4 -4k²। अब ये -4k² से ये 4k² कैंसिल, तो d की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है भाई? d की वैल्यू निकल कर आ रही है 8k + 4। मेरे को चाहिए क्या? k की वैल्यू चाहिए, लेकिन कंडीशन गिवन क्या है भाई? d 0 होना चाहिए, तो d को 0 पुट करो तो 8k + 4 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू यहां से निकल कर आ गई -1/। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है भाई? क्वेश्चन में गिवन है रियल एंड इक्वल रूट्स, अपने को कंडीशन पता है रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए d की वैल्यू 0 है। सिंपली अपने को बेसिक
सब स्टेप फॉलो करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी लिख लो, डी की वैल्यू कैलकुलेट करो, डी को 0 करो, के की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। नॉर्मल है, बहुत ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का है नहीं इसमें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Find the value of p for which the quadratic equation p plus 1 x square minus 6 p plus 1 x plus 3 इतना equals to 0। p की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, has equal roots। फिर से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है? इक्वल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे कब? जब d की वैल्यू हो 0। बात क्लियर हो रही है? अब d की वैल्यू 0 हो, अब करेंगे क्या? सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नोट डाउन कर लो। अब a की वैल्यू बताना है, यहाँ क्या है? a की वैल्यू है p प्लस 1, b की वैल्यू क्या है भाई? -6 p प्लस 1, और c की वैल्यू क्या है? 3 p प्लस 9। अपने को करना क्या है? अपने को d की वैल्यू निकालनी होगी, b स्क्वायर -4ac। अभी b स्क्वायर करो, ये क्या हो गया? -6 p प्लस 1 का होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू कितनी है? p प्लस 1, और c की वैल्यू कितनी है? 3 p प्लस 9। अब इस कैलकुलेशन को तुम कर सकते हो, करो फटाफट, वीडियो पॉज करो और करो हर बच्चा कैलकुलेट। तो -6 का स्क्वायर 36, p प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 12, p प्लस 1 इंटू p प्लस 9। अब आगे क्या करें बताना? अब आगे क्या करोगे तुम? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूले पे इसको ब्रेक करोगे। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो फिर तुम वही पुराने वाले प्रोसेसर हो। अभी यहां पर जो स्मार्ट बच्चा होगा, जो स्मार्टली मैथ्स को कैलकुलेट करना जानता होगा, उसे कुछ ना कुछ तो यहां से कॉमन दिख रहा होगा। इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या दिख रहा होगा भाई? 36 और 12 में कॉमन क्या है? 12। p प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ p प्लस 1 है, मतलब इन दोनों टर्म्स में वो 12 p प्लस 1 को आसानी से कॉमन निकाल लेगा। इधर क्या बचेगा? इस वाले टर्म में 3, इस वाले टर्म में क्या बच जाएगा? -12 p प्लस 1 कॉमन निकल गया, -p -9। देखो यहां से कितने आसानी से अपना क्वेश्चन हो गया। अब ये क्या है? 12 p प्लस 1, और ये क्या बन गया भाई? इधर से बचा -p, 3 प्लस -9 -6, यही आ गई d की वैल्यू। अब अपने को p की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा? d को 0 से इक्वेट करोगे। क्यों d को 0 से इक्वेट करेंगे? क्योंकि अपने को क्वेश्चन में गिवन है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, और इक्वल रूट्स होने का मतलब क्या? d की वैल्यू 0। तो तुम जैसे ही d की वैल्यू 0 पुट करोगे, 12 p प्लस 1 -p -6 इक्वल्स टू 0। अब यहां से तुम p की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बताओ। यहां से p की वैल्यू -1 और p की वैल्यू -6, p की वैल्यू -1 और p की वैल्यू -6, ये दो वैल्यूज निकल कर आ रही है। अब बताना, यहां से दो वैल्यूज हैं, लेकिन क्वेश्चन में देखो p शुड नॉट बी इक्वल टू -1, मतलब ये वैल्यू तो अपन नहीं लेंगे। वैल्यू होगी क्या p की? -6 के बराबर। अच्छा, p की वैल्यू -1 क्यों नहीं लेंगे? तुम में से कितने बच्चों को समझ आ गया p की वैल्यू -1 क्यों नहीं लेंगे? अगर समझ आ गया तो कमेंट करो क्यों नहीं लेंगे p की वैल्यू -1। अब आगे आ जाओ। अब देखो ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, हाई लेवल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कैन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स व्हेन ओनली इट्स कांस्टेंट टर्म इज 0? क्वेश्चन समझ आ रहा तुम्हें? तुम्हें ये बताना है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए तो क्या उसके रूट्स रियल एंड इक्वल हो सकते हैं? ट्रू और फॉल्स। तो वीडियो को पॉज करो और हर बच्चा अपने आंसर को कमेंट करे पहले कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल हो सकते हैं अगर कांस्टेंट टर्म 0 हो तो। चलो देखें। मान लेते हैं हम लोग एक जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई? कांस्टेंट टर्म 0 हो। कांस्टेंट टर्म 0 हो इसका मतलब क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि c की वैल्यू तो भाई 0 हो गई। अब इस केस में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल्स टू 0 है, तो तुम यहां से d की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? d की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? b स्क्वायर -4ac, बट c तो अपना 0 है ना, मतलब हुआ क्या? d की वैल्यू
सिर्फ और सिर्फ बी स्क्वायर है। डी की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर है। क्या डी की वैल्यू जीरो हो रही है क्या? डी की वैल्यू तो जीरो हो नहीं रही है। डी की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। डी की वैल्यू है क्या? बी स्क्वायर है। बट रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए मेरे को क्या चाहिए? डी जीरो चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पे डी जीरो हो रहा है? नहीं हो रहा ना, डी तो बी स्क्वायर के बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। क्लियर है? अब आगे आ जाओ। इफ d is greater than 0 then the quadratic equation always has two positive roots। अब इस क्वेश्चन का जवाब दो भाई कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट्स पॉजिटिव होंगे। चलो बताओ आंसर, ट्रू और फॉल्स। हर बच्चा कमेंट करे। ठीक है, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्या हुआ? पहले तुम ये सोचो कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब देखो हर क्वेश्चन को अपन न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करेंगे, जहां ग्राफ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ में भी अपन इतना टाइम लगाएं तो ग्राफ को भी यूज करो ना। हर समय जरूरी थोड़े कि क्वेश्चन को अपन नंबर्स के फॉर्म में ही सॉल्व करें, न्यूमेरिकली ही सॉल्व करें। कहीं ना कहीं अपन ग्राफ को भी यूज कर सकते हैं जहां अपना काम आसानी से बन रहा हो। तो d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो रूट होगा वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट का मतलब क्या? कि ग्राफ एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। तो ग्राफ या तो भाई ऐसा हो सकता है, ग्राफ या तो ऐसा हो सकता है, या तो ग्राफ ऐसा हो सकता है। ये तीनों ही केसेस पॉसिबल है। क्लियर हो रहा ना कि d की वैल्यू क्या है भाई? ग्रेटर देन 0, मतलब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। इस केस में भी रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है, इस केस में भी रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, इस केस में भी रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। अब इस केस में क्या है? दोनों ही रूट्स पॉजिटिव। इस केस में क्या है? एक रूट निगेटिव है, एक रूट पॉजिटिव है। इस केस में क्या है? दोनों ही रूट्स निगेटिव है। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज हैव पॉजिटिव रूट्स? तो ऐसा तो बनता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव रूट्स भी हो सकते हैं, एक रूट निगेटिव एक रूट पॉजिटिव भी हो सकता है, या दोनों ही रूट्स निगेटिव हो सकते हैं। तो ऐसा कहना तो भाई गलत होगा। बात तुम्हें समझ आ रही होगी? बात तुम्हें समझ आ रही है? चलो बहुत अच्छी बात है। अब ये जो क्वेश्चन है ये है अपना बहुत हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ये है हॉट्स क्वेश्चन और ये है तुम्हारा होमवर्क। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को एक बार खुद से अटेम्प्ट करे। क्वेश्चन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसके सॉल्यूशन को हम अपन एक शॉर्ट्स के थ्रू इसी चैनल पे डालेंगे। अगर तुम्हारे से नहीं हो पाता है तो भाई तुम वो शॉर्ट्स देख लेना, वहां पे तुम्हें इसके कॉन्सेप्ट्स आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब तुम मेरे को कमेंट्स में इतना बताओ कि अपन ने जितने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस किए, मीडियम लेवल के क्वेश्चन किए, टफ क्वेश्चंस किए, चैलेंजिंग क्वेश्चन तो अपना होमवर्क रह गया, इनमें से कितने क्वेश्चन तुम सही कर पाए और कितने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तुम्हें देखना पड़ा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में अपन बहुत अच्छे लेवल के वर्ड प्रॉब्लम्स को करेंगे और उन वर्ड्स प्रॉब्लम में बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स को भी सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।